मैं मानता हूं कि शायद आपको लगता होगा कि मेरा टॉपिक एक तरीके से आपको बेरुखा लगता होगा। बेरुखा से तात्पर्य कि मैं कोई हंसी मजाक नहीं करता, और मैं हंसी मजाक करने के लिए नहीं आया यहाँ पे। यहाँ केवल और केवल स्टिक सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। हेलो मित्रों, नमस्कार। राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2001 राज्य की सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षाओं में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा हेतु यात्रा में व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद हेतु पृथक पृथक परीक्षाएं आयोजित करने से होने वाले इस समय श्रम व्यय को कम करने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET सेट आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में CET सेट क्या है, किन परीक्षाओं के लिए ये होना अनिवार्य है, कितनी परीक्षाएं इसमें शामिल की गई हैं, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी उम्र निर्धारित की गई है, क्या इसकी फीस है, आदि सभी समस्याओं को हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इसमें EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग SC ST OBC आदि के लिए फ़ायदा है, क्या इसका सिलेबस है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिना वक्त गवाए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. इससे पहले अगर आप लोगों ने आपका चैनल यूनिवर्सल प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस एंड सर्टिफिकेट वैलिडिटी, अर्थात इस एग्जाम की सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है और इसकी वैलिडिटी क्या है। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा आयोजित होगी, अर्थात दोस्तों इसकी लिखित परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थियों का चयन इस बार इस परीक्षा के आधार पर होगा। इस परीक्षा को आप कितनी भी बार दे सकते हैं। नंबर 1, आपको लगेगा कि आप इसको कितनी भी बार देने का मतलब साल में 2 बार दे सकते हैं या साल में 1 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो 1 साल में 1 बार राजस्थान सरकार CET करवाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद RSMSSB अर्थात दोस्तों राजस्थान चयन बोर्ड CET सर्टिफिकेट 2001 सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो 3 वर्ष की होगी, अर्थात दोस्तों जो CET सर्टिफिकेट है उसकी वैधता होगी 3 वर्ष। मतलब आप 3 वर्ष में जो भी भर्ती आएगी उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यह परीक्षा साल में 1 बार जरूर आयोजित की जाएगी। दोस्तों सीधा सा इसका मतलब है, जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने RTET की भर्ती करवाई थी इसलिए 3rd ग्रेड अध्यापक बनने के लिए, इस प्रकार की योजनाएं सरकार क्यों लाती है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। जिस प्रकार इस बार रीट में 16 लाख आवेदन हुए, इससे पहले राजस्थान पुलिस में 20 लाख आवेदन हुए। इसका सेटलमेंट बैठाना, व्यवस्था करना सरकार को बहुत महंगा पड़ता है, व्यवस्थाएं कठिनाई से बैठती हैं। इसलिए सरकार ने सोचा कि एक पात्रता परीक्षा रख लेते हैं ताकि भीड़ कम हो जाए। अब 20 लाख में से जो अभ्यर्थी CET पास करेंगे वही पटवार के लिए, वही अन्य भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला हम जानेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है फीस का, बैंकिंग डिटेल फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, अर्थात दोस्तों इसके अंदर आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो पेमेंट्स की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, बैंकिंग द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा, इसके अलावा UPI द्वारा। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एनी, अर्थात जो कैटेगरी है, अर्थात कोई SC ST में आता है या फिर कोई EWS में आता है तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट स्कैन होगा। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट स्कैन होंगी या फिर इनकी डिटेल भरी जाएगी। कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट का जो बाएं हाथ का अंगूठा है वो लगेगा। स्कैन इमेज कैंडिडेट, अर्थात जो फोटो लगते हैं सामान्य फॉर्म में जिस तरीके से फोटो लगेगी। सिग्नेचर कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक्टिव ईमेल, अर्थात जो आपकी चालू अवस्था में ईमेल आईडी है वो लगेगी, एंड वैलिड मोबाइल नंबर। ये सारी जानकारी आपको तब चाहिए तब आप फॉर्म भर रहे होंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं इन सभी के अलावा आपको और कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या ग्रेजुएशन होना ही जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं साफ बता देता हूं कि अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक अथवा 12th पास कर रखी है वो राजस्थान CET 2001 एंड 2002 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12वीं पास, अर्थात जिसने 12वीं को पास कर रखा है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर CET सेट के लिए। आवेदनकर्ता को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आपको RSCIT जो VMOU कोटा वर्धमान यूनिवर्सिटी कराती है उससे RSCIT करना अनिवार्य है, नेसेसरी कंपलसरी है। आपको क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी राजस्थानी का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जो एग्जाम है उसका पैटर्न है उसके अंतर्गत आपको राजस्थान से संबंधित क्षेत्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अन्य जानकारियों के लिए आप RSSB CET नोटिफिकेशन 2001-2002 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अर्थात आपको और एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप इसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है राजस्थान चयन बोर्ड उस पर आप जाकर के इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि क्या इसकी फीस की प्रक्रिया है। जो जनरल कैटेगरी है, OBC है और EWS है उसके लिए 450 अर्थात 450 रुपये और SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। TH कैटेगरी अर्थात जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। एग्जाम का पैटर्न की हम बात कर चुके हैं कि रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एग्जाम पास करने के बाद में, इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। हाउ टू अप्लाई राजस्थान CET 2001 अर्थात आपको जो अप्लाई करना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.government.in पर लॉगिन करके इसको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको SSO ID होना जरूरी है। SSO ID के जरिए ही आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि इसकी जो आयु है वो कितनी निर्धारित की गई है। तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष, अर्थात 18 वर्ष होने के बाद में 18 वर्ष तक इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु इसकी 40 वर्ष होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC जनरल EWS MBS के लिए जो विधिवत नियम जारी किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग छूट रहेगी। सैलरी सभी पोस्ट के लिए अलग रहेगी। जैसे कि आप पटवार, राजस्थान पुलिस अलग अलग तरीके के एग्जाम देंगे तो उसके लिए सभी का सैलरी अर्थात उसका कैटेगरी विभाजन ग्रेड पे अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि CET पास करने के बाद में सबको एक ही सैलरी जारी की जाएगी। अर्थात CET केवल एक सामान्य पात्रता है जो आपको एग्जाम के अंतर्गत बैठने के लिए वेरीफाई करेगा। इसके अंतर्गत एक और बार हम अप्लाई राजस्थान CET एग्जाम 2001 ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो हिंदी में जान लेते हैं। सबसे पहले आप विभाग की वेबसाइट को विजिट करेंगे जो हमने बात करी थी RSMSSB विजिट करेंगे तथा नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म में सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरेंगे। दूसरा स्टेप में जाने से पहले चेक कर लें कि सारी जानकारी आपने सही करी है या सही भरी है। अब सभी दस्तावेज अपलोड करें, अगर ज़रूरत है तो फोटो तथा साइन अपलोड करें। ऑनलाइन फीस भरें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी समझ के लिए वीडियो को दोबारा देखिए और इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी विभाग ने इसका सिलेबस जारी नहीं किया है। लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अर्थात इसमें 20 प्लस लगभग 24 एग्ज़ामों को काउंट किया गया है। 24 एग्ज़ाम से पहले अगर आप उन 24 एग्ज़ामों में से किसी एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरना चाहोगे उससे पहले CET आपको पास करना अनिवार्य है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Success starts when one believes to have undying commitment. Universal Plus.